तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेट का डेटा समझने के साथ में। तो देखो, डेटा तो इसका काफी ज्यादा आसान है। इसने पूरे वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना। एक तो एशिया, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको ROW लिखता है ये। ठीक है ना। एशिया का कलर कौन सा है? ये वाला है, पिंक कलर। यूरोप का कलर है येलो वाला, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का है पर्पल वाला। ठीक है ना। ग्राफ पढ़ना इसका बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ही है। जैसे कि ये अगर हमसे कोई भी पूछे कि समांथा ने यूरोप के अंदर कितनी कंट्री विजिट की है, तो क्या जवाब होगा इसका? बताओ। 7। 9। 7 थोड़ी ना होगा, 9 होगा हाँ ना। सॉरी, 9 9 9 9 9। 9 होगा। ठीक है ना। समंता ने एशिया के अंदर कितनी कंट्रीज विजिट की है? क्या जवाब होगा इसका? 0। 0। 0। है ना, क्योंकि पिंक वाली बिल्डिंग है ही नहीं। तो ये इसने दे रखा है। ये वाला सेट वैसे बहुत ज्यादा आसान है, पर इसके अंदर है ना कहीं मीनिंग के अंदर आपको एम्बिग्यूटी मिल सकती है। आप एक चीज के दो मीनिंग समझ सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, दो मीनिंग में से कौन सा वाला मीनिंग है, तो दोनों मीनिंग लगा करके देखो, फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ना इस वाले ग्राफ का काम हम लोग खत्म कर रहे हैं। इस वाले ग्राफ से जो जो भी वैल्यूज है ना, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे कि ये वाली टेबल आपको समझ में आ गई होगी। देखो, ये वाली टेबल मैंने कैसे बनाई है। ये वाला जो ब्लू वाला जो कलर है, इसका मतलब क्या है कि वो कंट्रीज में यहाँ पर लिखूंगा एशिया की वो कंट्रीज जो अकेले डी ने घूमी है। यहाँ पर इस जगह पर वो लिखूंगा एशिया की वो कंट्रीज जो कि अकेले इसने घूमी है, डी और एन उसके अंदर नहीं गए। और इस वाली जगह पर वाले कंट्रीज लिखूंगा जो अकेले एन ने घूमी है और एशिया के अंदर आती है। बात आ गई समझ में? ये रेड वाले कलर में क्या लिखूंगा? रेड वाले कलर में लिखूंगा वो कंट्री जो एग्जैक्टली दो लोगों ने घूमी है। एग्जैक्टली दो, तीन ने भी नहीं, एग्जैक्टली दो लोगों ने घूमी है। जैसे कि इस जगह पर मैं वाली कंट्रीज लिखूंगा जो कि डी और एस, यानी कि धीरज और समंथा दोनों ने घूमी है ना। समंता और नितेश ने जो भी कंट्रीज घूमी है उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा इस जगह पर। ठीक है ना। इसके बाद में फिर ये ग्रीन वाला कलर, वो कंट्रीज लिखूंगा जो तीनों के तीनों जिस कंट्री के अंदर गए हैं। टेबल समझ में आ गई दोनों लोगों को? यस सर। यस और सर। भी बाकी लोगों के सबको आ गई? ठीक है, जिन दो को दिक्कत आ रही थी। ठीक है, चलो इधर देखो। तो इस तरीके से तो मैं लिखूंगा। इसके बाद में टेबल में लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा टोटल, है ना। तो डी ने एशिया में कितनी कंट्रीज घूमी यहाँ लिखूंगा, है ना। समंता ने कितनी घूमी यहाँ यहाँ पर लिखूंगा। इसने कितनी घूमी नितेश ने यहाँ पर लिखूंगा। सिमिलरली फॉर यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। फिर यहाँ पर मैं इनका टोटल लिखूंगा, यहाँ पर मैं टोटल लिखूंगा, यहाँ पर मैं टोटल लिखूंगा और यहाँ पर मैं टोटल लिखूंगा। तो इस टाइप की टेबल मैंने बनाई है। वैसे इस वाले क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी करते हैं बहुत सारे लोग। वेन डायग्राम से भी अभी हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इस ग्राफ से वैल्यू देख करके हम काम खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले तो एशिया की वैल्यू लिख लेते हैं। एशिया की वैल्यू कितनी कितनी है? धीरज की है 3, समंता की है 0, और नीतीश नीतेश की है 1, है ना। तो 301 लिख लो इसको यहाँ पर। एशिया के अंदर डी का टोटल आएगा 3, समंता का आएगा 0, और नीतेश का कितना आएगा? नीतेश का आएगा 1। ठीक है। इसके बाद में देखो आगे वाला क्या है। आगे है यूरोप। यूरोप का क्या क्या टोटल है? 7, 9 और 6। ठीक है ना। तो यूरोप का टोटल कितना है? 7, 9 और 6। ठीक है ना। 7, 9 और 6। ठीक है। इसके बाद में देखो, यहाँ पर इसका पर्पल वाला जो कलर है, पर्पल वाले का टोटल कितना है? 1, 4 और 12। 1, 4 और 12। 1, 4 और 12। ये समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो इसका तो देखो काम हो गया खत्म। ठीक है ना। इस वाले सेट करके। ठीक है। अच्छा, अब देखो इधर ध्यान से। ये कह रहा है 32 कंट्रीज विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, है ना। तो इसका कोई भी आदमी मीनिंग क्या समझ सकता है? इसका कोई भी आदमी ये मीनिंग समझ सकता है कि
तीनों में से कोई एक आदमी तो ऐसा होगा जिसने टोटल कितनी कंट्रीज विजिट की होगी, 32 कंट्रीज कंट्रीज विजिट की होगी। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं टोटल अगर देखना चाहूँ इस जगह पर धीरज का, कि धीरज ने कितनी कंट्रीज विजिट की, तो बता सकते हो क्या तुम में से कि कितनी कंट्री विजिट की धीरज ने? बताओ। धीरज ने टोटल कितनी कंट्रीज विजिट की? 11। 11, है ना? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस जगह पर लिख रहा हूँ टोटल है ना 11। एस ने यानी कि समंता ने कितनी कंट्रीज विजिट की टोटल? बताओ। 13। 13। और एन यानी कि नितेश ने कितनी कंट्रीज विजिट की टोटल? 19। 19, है ना? तो एक मीनिंग तो ये था कि कम से भी कम एक आदमी की टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी आनी चाहिए? 32 आनी चाहिए। हो सकता है दो आदमियों ने भी 32 कंट्रीज विजिट कर ली हो। एक मीनिंग तो ये था। पर यहाँ पर 32 आ रहा है क्या किसी का? देखो, आ रहा है किसी का 32 या नहीं आ रहा? नो सर। नहीं आ रहा। तो ये वाला मीनिंग तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसका मीनिंग कुछ और है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। तो ये कह रहा है कि जब मैं तीनों के मिलाकर के कंट्री काउंट करता हूँ ना, कि तीनों मिलाकर के कितने कंट्रीज में जाकर के आए, तो उनका नंबर कितना आता है? 32 आता है ना? जैसे कि मान लो आप एक फैमिली हो, जैसे कि श्रेया है ना? श्रेया है ना? गलत लिख दिया नाम। श्रेया है, सानवी है ना? वत्सल है। तो ये 32 क्या बोल रहा है? जैसे कि श्रेया ने कहाँ कहाँ घूमा हुआ है? एक तो यूएसए में घूमा हुआ है, प्लस नेपाल में घूमा हुआ है। ठीक है ना? सानवी ने कहाँ पर घूमा हुआ है? यूएसए में घूमा हुआ है, प्लस फ्रांस में, प्लस जर्मनी में, है ना? वत्सल ने कहाँ पर घूमा हुआ है? वत्सल ने घूमा हुआ है यूके में और भूटान में। ठीक है ना? तो मैं क्या कहूंगा इसके अंदर कि ये तीनों मिलाकर के कितने कंट्रीज घूमे हुए हैं? तो टोटल कंट्रीज कितने हो गए इसके अंदर? तो एक तो हो गया यूएसए, एक हो गया नेपाल, एक हो गया फ्रांस, एक हो गया जर्मनी, एक हो गया यूके और एक हो गया भूटान। तो मैं क्या बोलूंगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। तो मैं क्या बोलूंगा कि छह कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर तीनों में से एटलीस्ट वन आदमी तो गया ही गया है घूमने के लिए। अब आगे बात समझ में या नहीं आई? बताओ जल्दी। सर आ गई। कितने लोगों ने पुराना वाला मीनिंग समझा था कि किसी एक का टोटल 32 आना चाहिए, या ये मीनिंग समझा था आप लोगों ने? सर मैंने तो यही समझा मैंने था कि मतलब गलत तीनों समझा। का मिला के कुछ। सानवी आप कुछ बोल रहे हो, आपने कुछ और समझा था। हाँ सर, मैंने पहले वाला समझा। ठीक है चलो। तो टोटल जो है कंट्रीज का टोटल कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए। पर मैं अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं इनका टोटल कर रहा हूँ यहाँ पर 11 प्लस 13 प्लस 19, तो ये कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है ये? 43। 43। आप मुझे बताओ ये ज्यादा क्यों आ रहा है? ये 32 क्यों नहीं आ रहा? ये 32 इन तीनों का मैं सम करूंगा, 32 से 11 क्यों ज्यादा आ रहा है? कोई कारण बता सकते हो इसका? क्योंकि यहाँ सर पर एक मतलब सबके अलग अलग कंट्री है ना, पर क्या कहते। और काउंटिंग हो रही है यहाँ सम, पर। एक ही हाँ कंट्री है ना, ओवर दो काउंट। दो 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 बार भी काउंट हो रहा है, तीन तीन बार भी काउंट हो रहा है। कैसे हो रहा है अभी बताएंगे। ठीक है ना? थोड़ी सी देर में अभी करते हैं इसको। ठीक है। तो पहले वाले के अंदर भी एम्बिग्यूटी थी, है ना? दो मीनिंग थे इसके, बिल्कुल दो मीनिंग। मुझे भी दो मीनिंग समझ में आ रहे थे, बाकी मैंने एक मीनिंग इसका पकड़ा कि कौन सा वाला मीनिंग सही है। ठीक है ना? ये वाला हो गया। अब दूसरे वाले की भी दो मीनिंग है। दूसरे वाले के दो मीनिंग क्या है? ये कह रहा है यूएसए। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ होता है वो इसलिए लिखा होता है कि इसे आप बाद में पढ़ो, पहले मत पढ़ो। यूएसए इज द ओनली कंट्री that was visited by all three of them, है ना? अब इधर देखो इस वाले स्टेटमेंट में क्या एम्बिग्यूटी हो सकती है? थोड़ी सी एम्बिग्यूटी तो मतलब आपको मिल सकती है यहाँ पर। एम्बिग्यूटी तो नहीं कहेंगे, बाकी आप गलती से इसका मीनिंग समझ सकते हो। जैसे कि अगर ये वाला स्टेटमेंट होता, इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूएसए इज द ओनली कंट्री
ये इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फिर कोमा यूएसए इज द ओनली कंट्री। तो इसका मीनिंग बहुत अलग होता है और इसका मीनिंग बहुत अलग है। कैसा बहुत अलग है? इसका मीनिंग क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूएसए के अलावा और कोई भी कंट्री नहीं है जो कि तीनों ने साथ घूमा हो। तो फिर हम क्या बोलेंगे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ही तो नहीं हो सकता और कोई भी कंट्री। क्या यूरोप में भी कोई कंट्री ऐसा हो सकता हो जो तीनों ने साथ में घूमा हो? तो हम क्या बोलेंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या एशिया में कोई ऐसा कंट्री हो सकता है जो कि तीनों ने साथ में घूमा हो? तो अगर ये इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐसे अगर आगे आता है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर नहीं आता, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि हाँ, बात आ गई समझ में, कि एशिया के अंदर भी कोई कंट्री ऐसा हो सकता है जो कि तीनों ने साथ में घूमा हो, या नहीं भी हो सकता, कुछ कह नहीं सकते, है ना। पर अगर ये इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर आगे ना लिख करके इसने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इसको आपको सबसे एंड में पढ़ना है। और ये क्या बोल रहा है? यूएसए एक अकेला ऐसा कंट्री इसमें तीनों के तीनों लोग घूमने गए। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? यूएसए के अलावा कोई और कंट्री है ही नहीं जहां पर तीनों लोग साथ में घूमे गए। और बाद में ब्रैकेट के अंदर बता रहा है कि यूएसए को आपको लिखना कहाँ पर है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो दोनों के मीनिंग का डिफरेंस समझ में आ गया आपको या नहीं आया? जल्दी बोलो। आगे। आ गया सर। आ गया ना? तो फिर यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा 1। और यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों लोग घूमने गए ग्रीन कलर वाले में। और चाहो तो आप कंट्री का नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पर यूएसए है ना। अगर आपका मन हो तो लिख भी सकते हो यूएसए। ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? कि यूएसए एक अकेला ऐसा कंट्री था जहां पर तीनों लोग साथ में घूमने गए, और तीनों लोग साथ में कहीं पर भी नहीं गए, सेम कंट्री में नहीं गए। इसका मतलब क्या है? कि यूरोप का जो ग्रीन वाला कलर है, यहाँ पर भी 0 लिख सकता हूँ मैं, या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। ठीक है। चलो, इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। बोल रहा है चाइना, फिर से इसको बाद में पढ़ना है, ये ब्रैकेट वाले को बाद में पढ़ना है। तो कह रहा है चाइना इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय DNN बट नॉट एस। कौन से वाले कलर का डेटा है ये? ब्लू वाले का, रेड वाले का, या ग्रीन वाले का? बताओ। रेड। रेड वाले का। तो कह रहा है D और N ने एक कंट्री विजिट किया है, वो कंट्री कौन सा है? चाइना है। और इसको लिखना कहाँ पर है? अब ब्रैकेट पढ़ो। तो लिखना कहाँ पर है? तो उसके लिए बोलता है कहाँ पर लिखना है? एशिया में लिखना है हम लोगों को, है ना। तो इधर देखो, यहाँ पर चाहो तो आप नाम भी लिख दो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? चाइना। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? इसके बाद में ये कह रहा है चाइना इज द ओनली कंट्री जो कि D और N ने साथ में घुमा है, बाकी कोई और कंट्री नहीं घुमा है। यानी कि बाकी यूरोप वाले के अंदर D और N के अंदर 0 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। थोड़ा सा आगे। ठीक लिख देते हैं इसको। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इस वाले स्टेटमेंट का भी ध्यान रखना है, ये इन एशिया वैसे ही इसका मीनिंग निकालना है जैसे कि ऊपर वाले का निकाला था। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज पूछना भूल गया। जैसे कि ये स्टेटमेंट नंबर 2 था, इसके भी मैंने 2 मीनिंग बताया आपको। कौन सा वाला मीनिंग समझा था आपने? ये वाला समझा था या ये वाला समझा था? दूसरा वाला। जल्दी बताओ। सर मैंने तो सारे गलत समझे थे। मैंने ठीक। पहला वाला समझा ना। तो कोई बात नहीं, अब तो क्लियर है ना तुम्हें? यस सर। यस सर। इसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं एक चीज बता दूं, ये एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का। और ये ज्यादा मुश्किल था नहीं है, इसके अंदर ये ऐसे उल्टे सीधी लाइनें लिख करके और इसने मुश्किल बना दिया सवाल को। ठीक है, चलो। फोर्थ वाला देखो, फ्रांस। फिर से इन यूरोप को बाद में पढ़ना है। तो कह रहा है फ्रांस इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया विच वाज विजिटेड बाय बोथ D and S बट नॉट N। तो ये कह रहा है एशिया के बाहर अगर आप देखते हो, एशिया के बाहर अगर आप देखते हो, तो D और S ने एक ही कंट्री घूमा है। तो एशिया के बाहर क्या क्या है? यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात आ गई समझ में? और इस वाले कंट्री का नाम क्या हो जाएगा? फ्रांस। चाहो तो नाम लिख लो, वरना नाम तो ज्यादा काम का है भी नहीं। ये कह रहा है यानी कि एशिया के बाहर कहीं पर भी कोई कंट्री इन दोनों ने साथ में नहीं घूमा हुआ। ये बात आ गई समझ में? यहाँ तक आगे चल सकते हैं अब हम लोग। ठीक है। चलो।
अब इधर देखो, ये हमने 4 क्लू तक तो कर लिया, पांचवा वाला क्लू इसका थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, इसको बाद में यूज करेंगे हम लोग। अब इधर ध्यान से देखो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर धीरज ने कितने कंट्री घूमे थे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर धीरज ने टोटल कितने कंट्री घूमे थे? 1 वन। क्या वन कंट्री का नाम पता है हमें? USA। यूएसए। इसका मतलब क्या है, जहां जहां पर भी धीरज लिखा हुआ है वहां वहां पर क्या आ जाएगा? अब जहां जहां पर भी धीरज लिखा हुआ है वहां पर जीरो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बताओ? आना क्योंकि चाहिए। धीरज का तो टोटल वन हो तो गया ऑलरेडी, या नहीं हुआ? हो गया ऑलरेडी। बात आ गई समझ में? आगे चले। यस सर। सिमिलरली, समंथा जो है उसने एशिया में कितने कंट्री घूमे थे? समंथा ने एशिया में कितने कंट्री घूमे थे, बताओ? तो उसका जवाब है जीरो। जीरो लिख रखा है ना, जीरो लिख रखा है, तो जहां जहां पर भी एस है वहां पर कितना आ जाएगा? वहां पर आ जाएगा जीरो। जैसे कि यहाँ पर भी जीरो आ गया, फिर एस कहाँ पर लिख रखा है? यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। और फिर कहाँ पर लिख रखा है? एस, एस लिख रखा है यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात का जवाब दो, नीतीश ने कितने कंट्री घूमा है एशिया में? 1। कितने कंट्री? वन। वन। और वन कंट्री ऑलरेडी मिल चुका है हमें यस। एशिया हाँ। के अंदर। तो फिर बाकी के जहां जहां पर नीतीश बचा हुआ है वहां वहां पर कितना आ जाएगा? जीरो। जैसे कि यहीं पर ही बचा हुआ है, बाकी तो हर जगह पर लिखा हुआ ही है। एक सेकंड, मैंने वन क्यों लिख रहा हूँ, जीरो आएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, धीरज ने टोटल कितने कंट्री घूमे हुए हैं एशिया में? तीन। 3। 3 घूमे हुए हैं, तो फिर एक तो ऑलरेडी है, दो कहाँ पर आएगा पता लग गया आपको? और डी कहाँ पर दिख रहा है आपको? यहाँ तो डी है नहीं, यहाँ पर भी ऑलरेडी नंबर प्लेस कर चुका है सबसे टॉप। सबसे टॉप पर। यानी कि एशिया के अंदर 2 कंट्री ऐसे होंगे, ब्लू कलर में लिखने का मतलब यह है जहां पर अकेला डी गया है, एस और एन गए ही नहीं। बात आ गई समझ में? अब ये वाला जो पूरा पूरा जो सेट था ना, ये पूरा पूरा सेट है कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर बेस्ड, ठीक है ना। अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन इसका समझ में आ गया तब तो आप कर लोगे, बाकी सेट में कोई भी मुश्किल वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब पांच वाला क्लू हम लोग देखते हैं एक बार, अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना। इधर देखो ध्यान से, पांच वाला क्लू क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ समंथा एंड नितेश आर इन यूरोप। तो एस और एन ने जो जो कंट्री विजिट की है वो कहाँ पर आएंगे? अगर मैं टेबल के अंदर देखूँ तो कंट्री कहाँ कहाँ पर आएंगे, तो देखो मैं, एस और एन ने साथ में विजिट किए हैं। अब एक बात की आप और गलती कर सकते हो यहाँ पर, जहां पर मैंने ट्रायंगल बनाया ना, ये छोटे छोटे ट्रायंगल बनाए, ये देखो ये बनाया ये। इन दोनों जगह पर, इन दोनों जगह को लूंगा या फिर एक ही जगह को लूंगा, एस और एन को ही लूंगा या फिर नीचे वाले को भी लूंगा? क्या ओपिनियन है आपका? जल्दी से बताओ। नीचे वाले को भी लो। अच्छा, ऊपर तो लिया नहीं था मैंने, ऊपर वाला इसलिए लिया था क्योंकि उसने मना कर रखा था स्पेसिफिकली, है ना, कि डी और एन होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, है ना। डी और एस होना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए। यहाँ इसने मना नहीं कर रखा, इसने बोल रखा है एस और एन साथ में घूमने गए हूँ। तो फिर इसने मना नहीं कर रखा, तो फिर मैं लूंगा इनको भी। बात आ गई समझ में? अब इधर देखो, ये क्या कह रहा है कि एस और एन जो साथ में घूमने गए वो कंट्रीज कहाँ कहाँ पर आएंगे? वो कंट्रीज एक तो यहाँ पर आएंगे, ये जहां पर मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, है ना। एक तो यहाँ पर आएंगे, और एक कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मैं सिंबल चेंज कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं स्टार वाला सिंबल चेंज कर रहा हूँ, ये वाला। बात आ गई समझ में? तो ये कह रहा है कि जितने भी कंट्री इन दोनों ने साथ में घूमे हुए हैं इनमें से आधे कंट्री यूरोप में है। यानी कि ट्राइंगल की मिलाकर के जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू के बराबर होगी? स्टार की वैल्यू के बराबर होगी। ये समझ में आ गया नहीं आया, बताओ? जल्दी आ बोलो। गया। आ गया ना। अब स्टार की वैल्यू के लिए मैं एक वेरिएबल अगर मैं मान लेता हूँ, 2 मिनट के लिए अगर मैं एक वेरिएबल मान लेता हूँ, इस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ एक्स। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर यहाँ तो जीरो आ गया, यहाँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर सारे ट्राइंगल का मिलाकर के सम सारे स्टार के बराबर होना चाहिए। तो फिर ये वाला सम कितना हो जाएगा? x+1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ?
सर फिर से बताना। ये वाली बात समझ में ही नहीं आई आपको कि ये ट्राइंगल के अंदर जो जो नंबर लिखने हैं यूरोप के अंदर, इन दोनों जगहों का सम किसके बराबर आएगा? स्टार की दोनों जगहों के सम के स्टार के। बराबर आएगा। हम्म। ये आ गया समझ में? नहीं आया? आ गया। आ गया सर। आ गया ना समझ में? अब इधर देखो, मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं क्योंकि ये वाला इस वाले स्टार को तो आप छेड़ नहीं सकते ना, यहाँ तो ऑलरेडी वन लिखा हुआ है। इस वाले ट्राइंगल को भी नहीं आप छेड़ सकते। बात आगे समझ में नहीं आई? यस सर। हाँ इसका जी। मतलब क्या है? अगर इस वाले स्टार में अगर मैं एक्स लिखूंगा तो स्टार का टोटल सम कितना हो जाएगा? x+1। तो हाँ ट्राइंगल का जी। भी टोटल सम कितना करना पड़ेगा हमें? x+1। बात आ गई समझ में? ठीक यस है सर। सर। तो फिर यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी हम लोगों को करना पड़ेगा x+1। आपका मन हो तो वेरिएबल मान लो, और नहीं भी हो तो मत मानो, इससे कोई खास बात है नहीं इसके अंदर, है ना? ठीक है ना? अच्छा इधर देखो ध्यान से। वैसे वेरिएबल मान लेंगे तो थोड़ा सा ठीक ही रहेगा। अब एक बात हमें बहुत ध्यान से देखनी है यहाँ पर, है ना? इस वाली बात को समझना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो आप लोगों के लिए, पर इधर ध्यान से देखो। अगर मैं इसके डी के, अगर मैं वैसे तो देखो बिना इसके भी किया जा सकता है ये, पर एक बार देख लो इसको ऐसे ही। जैसे D+1 है, इसने कितने कंट्री घूमे? एक। इन्होंने भी कितना कंट्री घूमा? एक। और S+N ने कितने कंट्री घूमे बताओ? 2x+1। है ना? बात आ गई समझ में? और तीनों ने मिलके कितने कंट्री घूमे? एक। यहाँ पर, है ना? अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, इधर देखो ध्यान से। जो जहां से मैंने आपको ये शुरू किया था कि 43 आ रहा है, 43 आ रहा है, यानी कि आना कितना चाहिए? 32। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? प्लस का 11 एक्स्ट्रा आ रहा है ना? ठीक है। यस सर। तो प्लस का 11 एक्स्ट्रा आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? तो मैं कहूंगा कि ये जो एक कंट्री है ना, ये किस किसने घूमा है? ये डी ने भी घूमा है और ये एस ने भी घूमा है। इस कंट्री को एक्चुअली में काउंट कितनी बार होना चाहिए था? एक बार। पर ये हो कितनी बार काउंट किया? एक बार तो डी वाले ने भी काउंट कर लिया, एक बार एस वाले ने भी काउंट कर लिया, मतलब और काउंटिंग कितने की आ रही है यहाँ से? एक की। एक बार। एक बार की और काउंटिंग आ रही है यहाँ से। जो ये वाला जो कंट्री है, जो डी और एन दोनों ने घूमा है, एक बार तो डी ने भी काउंट कर लिया 43 के अंदर, एक बार एन ने भी काउंट कर लिया। तो और काउंटिंग कितने की आ रही है यहाँ पर? एक की। बात आ रही है दोनों यस। लोगों को समझ में? हाँ। हाँ सर आ रही है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो x+1 कंट्री थे, दोनों लोगों ने घुमाया साथ में, तो और काउंटिंग कितने की आएगी यहाँ पर भी? x+1 की। और इधर से और काउंटिंग कितने की आएगी? x की। यानी कि टोटल और काउंटिंग कितने की आएगी? 2x+1 की आएगी या नहीं आएगी? आएगी। आगे चले। यहाँ पर और काउंटिंग कितने की आएगी? ये एक कंट्री है, तीनों लोगों ने घुमाया, बताओ और काउंटिंग कितने की आएगी यहाँ पर? ये बता दो, इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हें पूरा समझ में आ रहा है। सर 2 बार। 2 बार और काउंटिंग आएगी। अच्छा, जो कंट्री सभी ने एक एक बार घूमे, यहाँ यहाँ से तो और काउंटिंग आएगी नहीं ना? ये ब्लू वाले कलर से तो और काउंटिंग 0 होगी। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। तो जो और काउंटिंग आ रही है ना, ये इन सबका सम कितना हो जाएगा? इन सबका सम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा इन सबको जोड़ करके, ऐसे जोड़ करके। तो इस वाली इक्वेशन को आप सोल्व कर लोगे। सोल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 3। बात आ गई समझ में? नहीं आई? यस सर आ गई। तो आगे एक्स की सर। वैल्यू यहाँ से, ये तो है ना, मैंने तुम्हें बड़ा करके बता दिया, इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, पर मैंने सोचा कि आपको शायद समझ में ना आए तो, है ना? तो 3+4, है ना? चलो इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर। यानी कि टोटल कंट्रीज कितने हो गए यहाँ पर? जैसे कि अगर मैं देखना चाहूँ तो जो तीनों ने घूमे वो कंट्री में पिंक कलर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक कंट्री हो गए। और जो तीनों ने घूमे वो कंट्री कितने हो गए टोटल यहाँ पर? 9। रेड कलर वाले टोटल 9 कंट्री है ना, देख लो, जोड़ लो इनको। तो टोटल 32 लाना है। एक यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ?
कितना हो जाएगा बताओ? 22। यस सर। 22 हो जाएगा ना? अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से कि यूरोप के अंदर डी के कितने कंट्री हैं? यूरोप के अंदर डी कितने कंट्री घूमने गया? 7। 7। तो डी के देख लो, डी कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो देखो डी एक तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ 0 है ना? यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है। तो डी का अभी तक टोटल कितना बन रहा है? 1। यानी कि यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा मुझे डी के अंदर? 6। 6। ठीक है ना? इसके बाद में देखो एस कितने कंट्री घुमा है यहाँ पर? 9 कंट्री घुमा है। 9। 9 कंट्री घुमा है ना? तो 9 कंट्री घुमा है, तो यहाँ तो है 0। यहाँ पर कितना है? 4। और यहाँ पर है 1। 5। बताओ एस के कितने कंट्री बचेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ? 4। 4। 4। सिमिलरली डी के कितने कंट्री बचेंगे? सॉरी, एन के कितने कंट्री एन बचेंगे? एन के एन 2। लिख दूं डायरेक्ट? 2। 2। हम्म। 2 कंट्रीज, ठीक है ना? सिमिलरली इधर की तरफ आ जाओ, इधर की तरफ। ये डी का तो हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, डी के तो 0 आगे, डी के सारे प्लेसेस फिल्ड हैं। एस के कितने कंट्री बचेंगे? एस के टोटल 4 कंट्रीज हैं। तो 4 में से कितने कंट्री ऑलरेडी लिखे हुए हैं यहाँ पर एस के? एक तो ये वाला लिखा हुआ है ना? एक ये वाला भी लिखा हुआ है, एक ये वाला भी लिखा हुआ है। कितने कंट्री आएंगे बताओ एस के? 0। चारों कंट्री हो गए ना पूरे? यस सर। 0 आ जाएगा। और इसके 12 कंट्री है, एन के 12 कंट्री है, तो एन के कितने और बच रहे हैं मतलब? 8। 8। बात आ गई समझ में या नहीं है? ठीक है। आ गई। यस सर। आगे चल सकते हैं अब हम। यस सर। ठीक है चलो। अच्छा इधर देखो ध्यान से, इस टेबल की एक बार फोटो ले लो पूरी, इसकी पूरी की फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर चाहो तो आप ये सिंगल सिंगल वाले भी लिख सकते हो, ये इस ब्लू वाले कलर में, कि ऐसे कितने कंट्री है जो अकेले डी ने विजिट किए, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। ऐसे कितने कंट्री जो अकेले इसने विजिट किए, तो 4 हो जाएगा। ऐसे कितने कंट्री जो अकेले ने विजिट किए, तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना? तीनों का टोटल कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। बात आ गई समझ में? इसके अंदर जो मुश्किल यस बात सर। थी, मुश्किल बातें दो दो बातें थी। एक तो थी इसके अंदर मीनिंग के अंदर वाली एम्बिग्यूटी, है ना? और दूसरा ये एक्स वाली बात। एक्स वाली बात दोबारा समझानी हो तो बोलो मुझे, या समझ में आ गई? आ गई समझ सर में। आ गई। आ गई ना? एक बार इसकी फोटो ले लो, और फोटो लेने के बाद में फिर हम एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लेते हैं इसके जल्दी से। मोबाइल में फोटो ले लो इसकी। ठीक है चलो, इधर देखो ध्यान से, करें इसके आंसर। तो यस पहले सर। वाले कंट्री का आप वो बताओ मुझे एक बार, पहले पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार। हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ धीरज, समंथा एंड नितेश? कितने कंट्री ऐसे हैं एशिया के अंदर जिसके अंदर तीनों में से कोई ना कोई एक आदमी तो गया ही गया है? यानी कि एशिया के टोटल कंट्री पूछ रहा है, कि एशिया के कंट्री हैं कितने टोटल जिसमें से तीनों में से कोई ना कोई गया है? 3। तो इसका जवाब क्या है? 3, है ना? यहाँ से गिनो ना, दो तो ये रहे, एक ये रहा, बस एक बार टोटल करना है आपको। तो इसका जवाब कितना हो जाएगा? 3। हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप विजिटेड ओनली बाय नितेश?
यूरोप के अंदर कितने कंट्री थे जो कि अकेला नितेश ही गया घूमने? 2. बहुत देर में जवाब दे रहे हो। Sir, हाउ 2. मेनी कंट्रीज इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर विजिटेड बाय बोथ नितेश एंड समंथा? अब इसने ना डी का मना नहीं किया है, धीरज का मना नहीं किया है, इसने कहा नितेश और समंथा तो गए गए हो, धीरज से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? एन और एस दोनों ने घूमा है। बताओ क्या जवाब है इसका? Sir, 4. 4। इसके बाद में फोर्थ वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ धीरज, समंथा एंड नितेश? हाउ मेनी कंट्रीज वर विजिटेड बाय एग्जैक्टली, कोई एक ही आदमी गया हो यूरोप के। क्या जवाब हो जाएगा इसका, बताओ जल्दी। 12. 12। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब इसको एक बार मैं वेन डायग्राम से ही बताया था, ठीक है ना? एक बार इसको वेन डायग्राम से भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखो, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, तो वो तरीका है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम का यूज क्यों करेंगे यहाँ पर? तो जहां जहां पर भी और काउंटिंग होती है, जैसे कि हम लोगों को पता चली गया कि यहाँ पर और काउंटिंग हो रही है, जैसे कि भी पहले मेथड में मैंने बताया, तीनों के कंट्रीज अगर मैं जोड़ता हूँ तो 43 आते हैं, जब किसने बोल रखा है तीनों के मिलाकर के कंट्री कितने हो जाएंगे? 32। तो 43 क्यों आ रहे हैं जब अलग अलग जोड़ते हैं? तो क्योंकि और काउंटिंग हो रही है। तो और काउंटिंग का जब जब भी कंफ्यूजन हम लोगों को दूर करना होगा तो हम वेन डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले तो पिंक वाला कलर किसका है, ये तो बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ, पिंक वाला कलर किसका है? Asia. हम्म? एशिया का। डरो मत। डर क्यों रहो? गलत होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना? और ऑनलाइन क्लास में गलत भी होगा तब भी कोई क्या ही कर लेगा, है ना? तो एशिया का कलर है पिंक वाला। इसके बाद में येलो वाला कलर किसका है? Europe. अब इधर देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा एस, और ये हो जाएगा एन। ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा एस, और ये हो जाएगा एन। ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा एस, और ये हो जाएगा एन, है ना? तो जल्दी जल्दी हम इनका टोटल लिख लेते हैं। सबसे पहले तो डी का कितना है, एशिया का नंबर कितना है डी का, जल्दी बोलो। 3. 3 है। एस का कितना है? 0. 0। एस के पूरे सर्कल का टोटल जो है ना 0 आना चाहिए, तो सब जगह पर 0 0 लिख दूं मैं स्टार्टिंग में, जितने भी पार्टीशन बन रहे हैं इसके एस के। कोई दिक्कत नहीं है ना? नीतीश का नंबर कितना है? Yes. 1। अच्छा, मैं ये समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर मैं किसको लिखूंगा? इस जगह पर मैं वो वाले कंट्री को लिखूंगा जो कि डी और एन दोनों ने विजिट किए हैं पर एस ने विजिट नहीं किया। इस जगह पर मैं वो कंट्रीज को लिखूंगा, वैसे कंट्रीज तो 0 लिख ही दिए, जो तीनों कंट्रीज, जो तीनों के तीनों लोग घूमने गए हैं और वो एशिया के अंदर है। बात आ गई समझ में? इस तरीके से चलेगा। इसके बाद में इसके येलो वाले के तीनों तीनों के तीनों नंबर लिखो। तो येलो वाला यानी कि यूरोप, यूरोप का धीरज का नंबर कितना है? 7. तीनों के नंबर पढ़ के रखो। धीरज का नंबर है 7। एस का नंबर कितना है? 9. 9. 9। और नीतीश का नंबर कितना है? 6. 6. 6। ठीक है। पर्पल वाले के अंदर तीनों के नंबर देख करके रखो एक बार, क्या क्या नंबर है? 1 4 12. 1 4 12। 1 4 और 12। ठीक है ना? अब देखो, मीनिंग तो मैंने आपको पहले समझा ही दिया था कि टोटल मिलाकर के कितने कंट्रीज आने चाहिए, 32 कंट्रीज आने चाहिए, है ना? तो ये कह रहा है यूएसए एक अकेला ऐसा कंट्री है जो कि तीनों के तीनों लोगों ने साथ में घूमा है। और यूएसए को कहाँ पर लिखना है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पर्पल वाले कलर के अंदर लिखना है। एक बार लिख भी दो इनके नाम। ये है एशिया, ये है यूरोप, और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या कह रहा है कि एक अकेला ऐसा कंट्री जो कि तीनों ने घुमा है वो है यूएसए। इसके अलावा तीनों ने साथ में कोई भी कंट्री नहीं घूमा है, तो यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा। बात आ गई समझ में? ठीक है।
क्लू नंबर वन भी हो गया, क्लू नंबर वन को भी मैंने काम में लिया, क्लू नंबर टू को हो गया, टू हो गया। अब ये कह रहा है चाइना अकेला कंट्री है जो कि धीरज ने और एन ने घूमा है, एस ने नहीं घूमा। और इसको लिखना कहाँ पर है, अब ब्रैकेट पढ़ो, ये कह रहा है इसको लिखना आपको एशिया के अंदर है। एशिया का कलर कौन सा है? पिंक। भूल गए ना इतनी जल्दी, पिंक कलर। ठीक है ना? तो कहाँ पर आएगा ये वाला, ये चाइना का वन नंबर जो है ये कहाँ पर लिखूं मैं? जल्दी बोलो। सर डी और एन वाले इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में। पर एस से बाहर लिखना है ना? सही हाँ, लिखा है मैंने, जीरो। जिस जिस भी इस जगह पर लिखा है। अच्छा, एन का पूरे सर्कल का टोटल कितना आना चाहिए? वन आना चाहिए, तो वन प्लस जीरो, एक और जगह खाली है एन की, यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर? जीरो, क्योंकि वन जीरो। तो हो चुका ना ऑलरेडी। यस सर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा जीरो। ठीक है, ये वाला क्लू भी हो गया। अब ये क्या कर रहा है, फ्रांस एक अकेला ऐसा कंट्री है जिसको डी और एस ने घुमा है पर एन ने नहीं घुमा। और इसको लिखना कहाँ पर है? यूरोप में लिखना है ना? तो फिर से पढ़ो, फ्रांस एक अकेला ऐसा कंट्री है इसको डी और एस ने दोनों ने घूमा है पर एन ने नहीं घूमा। है ना? बात आ गई समझ में? तो डी और एन ने एक कंट्री को घूमा है, फ्रांस को, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस जगह पर, जिस जगह पर मैं अभी पेन चला रहा हूँ अपना, इस जगह पर लिखा है मैंने वन। सही लिखा है? तो ये एस और ये क्या एन कह है रहा है, ना? फ्रांस। हाँ, सही लिखा है गलत लिखा है? गलत लिखा है। सर कहाँ गलत पर आएगा? लिखा है। यहाँ पर। सर डी यहाँ और पर आएगा। तो कह रहा है एशिया के बाहर केवल डी और एस जहाँ पर घूमने गए हों वो केवल अकेला फ्रांसी है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी नंबर लिख सकता हूँ क्या मैं यहाँ से? यस सर। जीरो। कितना आ जाएगा? जीरो। क्योंकि क्या बोल रहा है, एशिया के बाहर, यानी कि ये पिंक वाले के बाहर कौन कौन से बचे? येलो वाला और पर्पल वाला। यहाँ पर केवल फ्रांस ही आएगा, एक ही ग्लोबल ग्लोब भी हुई। इसकी ट्री घूमे जो भी, कहाँ पर हाईलाइट करके बताता हूँ ब्लैक वाले कलर से। एस और एन ने जो जो भी कंट्री घूमे वो यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे? बोलो, यहाँ पर आएंगे नहीं आएंगे, जल्दी बोलो। ठीक है, तो नहीं। यहाँ पर एस और हम्म, एन ने जो भी country घूमे हैं, यहाँ पर तो है जीरो। है ना? यहाँ का मुझे पता नहीं है, यहाँ का। तो ये क्या कह रहा है, आधे कंट्री, जितने भी कंट्री घूमेंगे ना आधे कंट्री यहाँ पर आएंगे। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर कितना मान लिया, एक्स, एक्स दिख रहा है आप लोगों को? एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर आधे यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर कितने कंट्रीज आ रहे हैं? एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर भी कितने कंट्री आने चाहिए टोटल? एक्स प्लस वन। तभी तो मैं कहूंगा टोटल कंट्रीज कितने हैं, टू एक्स प्लस टू कंट्री है, उसमें से आधे कर लो, एक्स प्लस वन इधर चले गए, एक्स प्लस वन इधर चले गए। तो इस वाली जगह पर बता सकते हो क्या आप, इस वाली जगह पर कितना है? जल्दी बोलो। सर आप बता दो फिर से एक बार। कहाँ से बताना है, जल्दी बोलो। यार लिख करके कोई मत सर पूछो, माइक अनम्यूट करके पूछ लो। पूछो पूछो, सर जल्दी एक्स पूछो। एक्स प्लस वन मतलब कैसे पता चलेगा ऐसे? इससे पता चलेगा ना, क्योंकि पूरा का पूरा जो ब्लैक कलर जो मैंने बना रखा है ना, ये पूरा का पूरा ब्लैक कलर है, एक्स प्लस वन। ठीक है ना? इसमें से एक पार्ट में जीरो चला गया, तो फिर ये बाकी के बचे हुए पार्ट में कितना हो गया? एक्स प्लस वन। क्योंकि यस एन सर। और एस घूमने जाते हैं कहीं पर भी, तो उसके अंदर दो चीजें आएगी ना, एक तो ये वाली और एक ये वाली। यस सर। क्योंकि ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये दोनों के अंदर कॉमन है, एस के सर्कल के अंदर भी कॉमन है और एन के सर्कल के अंदर भी कॉमन है। ठीक है बात सर। समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। आप। अब समझ में आ गया? श्रेया, आपको पूछना है इसके अंदर कुछ? नहीं। नहीं सर। आ गया ना समझ में? ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं टोटल
अच्छा, आप मुझे एक और चीज बताओ कि यहाँ पर अगर आप ये बता सकते हो क्या, इस वाली जगह पर क्या आएगा, ये पिंक वाले के अंदर इस जगह पर क्या आएगा? टू। 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 ठीक है, तो बता सकते हो कि आप एशिया के अंदर टोटल कितने कंट्री हो गए यहाँ पर? अब है ना, एशिया के अंदर टोटल कितने कंट्री हो गए, इनको एक एक बार ही जोड़ना है ना, इससे और काउंटिंग जो आ रही थी ना वो हट जाएगी। कितने कंट्री हो गए बताओ एशिया के? थ्री। थ्री। तीन हो गए। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, इस जगह पर मैं एक नंबर लिखना भूल गया, इस जगह पर क्लू नंबर 2 का यूज करके कुछ लिखा जा सकता है क्या इस जगह पर? क्लू नंबर 3 का यूज करके इस जगह पर, एक तो इस वाली जगह पर और एक इस वाली जगह पर क्लू नंबर 3 का यूज करके कुछ लिखा जा सकता है क्या यहाँ पर? यस सर, चाइना विजिट। चाइना तो एशिया के अंदर हो ही गया, कह रहा है चाइना के अलावा कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो डी और एन साथ में घूमने गए हो और साथ एस घूमे एस हो, ना गया हाँ। हो, है ना? हम्म, तो यहाँ पर दोनों जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस जगह पर कितना है, सिक्स है। सिक्स है तो इस वाली जगह को मैं वैसे ही बोल रहा हूँ आपको, वैसे तो के वे मानने की जरूरत है नहीं यहाँ पर फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूँ। इस वाली जगह पर मैं कितना मान रहा हूँ, के। 2 मिनट के लिए ध्यान रखना, इस वाली जगह पर मैं कितना मान रहा हूँ, के। ठीक है ना? तो जीरो, एन के पूरे सर्कल का मैं टोटल कर रहा हूँ। ये वाला जीरो लिखा है मैंने, ये वाला जीरो लिखा है मैंने, ये वाला जीरो लिखा है मैंने, ये वाला। फिर इसके बाद में मैं क्या लिखूंगा, x+1 और प्लस के इज इक्वल टू मैं कितना लिखूंगा, 6। के की वैल्यू बता सकते हो क्या आप, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 5 - 6। 5 - 6 है ना? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। के की वैल्यू, के जो भी था ना उसकी जगह पर मैं कितना लिख दूंगा यहाँ पे, 5 - 6। सिमिलरली इस जगह की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पर 9 बनाना है मुझे। 9 बनाना है तो दो तो ऑलरेडी बन ही रहा है यहाँ पर, है ना? एक वहां पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 - 6। बात आ गई समझ में? ठीक है ना? इस जगह पर कितना आ जाएगा, 1 ऑलरेडी बन ही रहा है, टोटल कितना बनाना है मुझे, 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, आगे चलें। सिमिलरली यहाँ पर यस। 12 है टोटल, तो इस जगह पर कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, ये आपके काम है सारे। 11 - 6। इतनी देर लगनी नहीं चाहिए, 1 के साथ में क्या जोड़े, 12 बन जाए, 11। एक्स कटना चाहिए तो माइनस का एक्स, आ गया शॉर्टकट निकालना। यहाँ पर मुझे 4 लाना है, 4 लाना है तो 3 चाहिए और एक्स कटना चाहिए, तो 3 - x, या फिर वो के मानने वाला जो बताया था ना वो वाला कर लो। डी का टोटल 1 है, डी का टोटल 1 है तो 1 हो चुका, तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात आ गई समझ में? यस सर। अच्छा, इसका टोटल हम लोगों को करना है, इसका टोटल अगर आप लोग अगर हम लोग अगर इसका टोटल करेंगे सभी का, 6 का, 1 का, 7 - 6 का, इसका तो टोटल कितना आएगा, एनी वन? और सब। अच्छा, मैं तो टोटल का भी टोटल मतलब 32 के इक्वल सोच रही हूँ। 32 के इक्वल तो जब होगा ना, जब मैं इन तीनों कलर को 32 के इक्वल करूंगा ना, ऐसे। अभी तो मैं इस हम्म। येलो वाला जो भी वेन डायग्राम है ना, इसका मैं टोटल पूछ रहा हूँ कि इसके टोटल कितने कंट्री है, एक्स की फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में। 20 - 6। सही सही ऐड किया ही है, मेरे को भी 20 - 6 से लग रहा है ना। पर्पल वाले कितने कंट्रीज हैं, तो 12 हो गए, 12 और 3, तो ये कितने हो गए, 15 - 6। अब ये सारे मिलाकर के किसके बराबर होंगे, ये होंगे 32 के बराबर। बात आ गई समझ में? यस। श्रेया, पूछना है कुछ इसके बाद में? नहीं सर, ये आ गई। ठीक है चलो।
इधर देख लो तो यहाँ से भी है ना एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, देखो एक बार इनको जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा, 38, है ना। ये 3 और ये सारे मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 38 माइनस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, तो सबकी वैल्यू निकाल पाओगे आप यहाँ पर। x की वैल्यू 3 रखने के बाद में इस जगह पर कितना आ जाएगा, 0। इस जगह पर आ जाएगा 3। इस जगह पर आ जाएगा 4। इस जगह पर भी आ जाएगा 4। इस जगह पर आ जाएगा 2। हो गया पूरा कंप्लीट। इस जगह पर आ जाएगा 8। ठीक है, आ यस गया सर। समझ में, आगे चले। हाँ जी सर। अब ये कह रहा है हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ धीरज, समंथा एंड नितेश। यानी कि एशिया के टोटल कंट्री पूछ रहा है, तो क्या जवाब है इसका कि एशिया में कितने कंट्री है जहां पर कोई ना कोई गया है, तो फिर 3, है ना। हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप विजिटेड ओनली बाय नितेश। तो यूरोप के अंदर ओनली बाय नितेश कितने कंट्री घूमे थे, तो ओनली बाय नितेश यानी कि अकेले नितेश के सर्कल में आया, डी और एस के सर्कल में ना आए, तो ये कितना हो जाएगा, 2। हाउ मेनी कंट्रीज इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर विजिटेड बाय बोथ एंड एस। अब इसने डी के लिए मना नहीं कर रखा है, यानी कि एन और एस के सर्कल का इंटरसेक्शन। एन और एस के सर्कल का इंटरसेक्शन यानी कि एन का सर्कल है ये और एस का सर्कल है ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा बताओ, 1 + 3 4। इसके बाद में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ धीरज, समंथा एंड नितेश। तो यूरोप के अंदर टोटल कितने कंट्री थे ये पूछ रहा है हमसे। बात आ गई समझ में, 12। ये ठीक है। तो ये बोल रहा है हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ धीरज, समंथा एंड नितेश। तो फिर कहाँ कहाँ का नंबर जोड़ना है, यहाँ वाला, यहाँ वाला और यहाँ वाला। तो 6 + 4 + 2, तो 6 + 4 + 2, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। फिर भी जिसको भी अगर ये वाला सेट इस वाले मेथड से समझ में ना आया हो, तो वेन डायग्राम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पर, उसको जाकर के उसका बेसिक वाला लेक्चर देख लो, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा वाला मेथड तुम्हें ज्यादा आसान लगा इनमें से, पहला वाला दूसरा वाला। वेन डायग्राम वाला। सर वेन डायग्राम से मुझे ठीक है चलो, इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है।